अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू रीडिंग बुक सफ़ा नंबर 1 और 2 की दोहराई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना काम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 1। आज हम सबक नंबर 1 की पढ़ाई करेंगे। सबक नंबर 1 है हमद। हमद किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। हमद किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। चलिए शुरू करते हैं। किस तरह करें हम तेरी कुदरत बयां, तेरी हमदो सना है ज़ुबां दर ज़ुबां। हमदो सना को अंडरलाइन करें और इसका मतलब लिखें तारीफ़। इस शेर में शायर कह रहा है कि हम जब भी तेरी कुदरत को देखते हैं, हर तरफ तेरी ही कुदरत की निशानियाँ नज़र आती हैं, लेकिन हम उसको शुमार नहीं कर सकते और हर ज़ुबान तेरी तारीफ़ कर रही होती है। अगला है हर तरफ तेरी जलवा गरी ज़ूफ़िशां, ज़रे ज़रे से है तेरी हिकमत आया। जलवागरी को अंडरलाइन करें और इसका मतलब लिखें नज़ारा दिखाना। ज़ूफ़िशां का क्या मतलब है? रोशनी देने वाला। हिकमत दानाई। इस शेर में शायर कहता है हर तरफ तेरी ही कुदरत के नज़ारे हैं और ज़रे ज़रे में, हर चीज़ में तेरी दानाई, तेरी हिकमत नज़र आती है। अगला शेर है वो हों छोटे बड़े या हो पीरो जवां, अपने बंदों पे रहता है तू मेहरबान। पीरो जवां बूढ़े और जवां, मेहरबान रहम करने वाला। पीरो जवां बूढ़े और जवां, मेहरबान रहम करने वाला। इसका मतलब लिखें। इस शेर में शायर कहता है कि चाहे वो हों छोटे बड़े या बूढ़े और जवान, अपने हर किस्म के बंदे पे तू अपनी रहमत रखता है, मेहरबान रहता है। ठीक है स्टूडेंट। ये परिंदों के उड़ते हुए कारवां, तेरी अज़मत का है खूबसूरत निशान। कारवां काफ़िले को कहते हैं। इसका मतलब लिखें। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी मखलूक बनाई है कि आसमान पर परिंदों के उड़ते हुए काफ़िले या कारवां जो हैं वो तेरी अज़मत के, अल्लाह ताला की अज़मत के खूबसूरत निशान हैं, खूबसूरत निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी खूबसूरत मखलूक बनाई है कि परिंदे भी उसकी आसमान पर उड़ते हुए उसकी अज़मत की निशानियाँ हैं, खूबसूरत निशानियाँ हैं। अगला है दिन को सूरज से देता है तू रोशनी, रात में चांद तारों का दिलकश समा। इस शेर में शायर बहुत खूबसूरत बात कह रहा है। अल्लाह ताला ने सूरज को रोशनी दी, जो कि जिस रोशनी से हम दिन में काम करते हैं। अगर सूरज ना होता तो हम काम कैसे करते? दिन को सूरज से देता है तू रोशनी। इंसानों को अल्लाह ताला सूरज के ज़रिए रोशनी से नवाजता है। सूरज की रोशनी से हम क्या करते हैं? दिन को काम करते हैं। काम नहीं करेंगे तो हमें ग़िज़ा कैसे मिलेगी, खुराक कैसे मिलेगी, हम ज़िंदा कैसे रहेंगे। रात में चांद तारों का दिलकश समा। अल्लाह ताला ने रात को चांद तारों का खूबसूरत समा आसमान पे ज़ाहिर किया होता है। देखा है ना बच्चों, रात को चांद तारे चमक रहे होते हैं, चांद तारों को खूबसूरत रोशनी होती है। अगला है हर जगह तेरी रहमत के आसार हैं, ए खुदा तेरी बख्शिश की हद है कहाँ। इस शेर में शायर कहता है कि हर जगह, हर तरफ अल्लाह ताला तेरी ही रहमत नज़र आती है। तूने अल्लाह ताला हमें इतनी चीज़ों से नवाजा है कि हर तरफ तेरी रहमत के आसार नज़र आते हैं, तेरी रहमत की निशानियाँ नज़र आती हैं। ऐ खुदा तेरी बख्शिश की हद है कहाँ। अल्लाह ताला ने हमें इतनी चीज़ों से नवाजा है कि उसकी बख्शिश की हद कहाँ है, इसका भी हमें अंदाज़ा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आपने इसको अच्छे से पढ़ाई करनी है। अल्लाह हाफिज़।